तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट। हम ये समझते हैं कि ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी हकीकत है? अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने स्मॉल कैप फंड में पोजीशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं केतन कुमार और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एक सर्विसमैन हूं और अपने फौजी भाइयों को इन्वेस्टमेंट गाइड करने के लिए हेल्प करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी मिल सके। देखिए, हम बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। इसके लिए हमारी 499 की फीस होती है। आपको स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर के ऊपर आप फीस पेड करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे दिए हुए नंबर पे, हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और पूरी कंसल्टेशन करने के बाद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके हम देते हैं और पूरे फैक्ट आपको समझाते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। टॉपिक क्या है कि ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। मार्केट के अंदर ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है। हम बहुत सारे फौजी भाइयों के जब पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि स्मॉल कैप के ऊपर हद से ज्यादा पोजीशन ले रखी है। आपको इस वीडियो में इस चीज की पूरी डार्कनेस मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आप अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही फायदा उठा सके। देखिए, स्मॉल कैप क्या होता है? मार्केट की लास्ट वाली 250 कंपनी, मतलब फर्स्ट वाली 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप में आती है और उसके बाद की 150 कंपनी मिड कैप में आती है। उसके बाद की जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कैप में आती है। तकरीबन 250 कंपनी स्मॉल कैप में आती है। स्मॉल कैप कंपनीज के पोटेंशियल जो होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते। ग्रोथ करने का चांस मिलता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं। अब वो स्टेबल ना होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो में कैसे असर करता है, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप स्मॉल कैप की बात करते हो तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो 3 प्रकार का पोर्टफोलियो होता है। एक होता है अग्रेसिव, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक होता है मॉडरेट, जिसमें की रिस्क और रिटर्न, पैसों की स्टेबिलिटी और रिटर्न दोनों का बैलेंसिंग होता है। एक होता है कंजर्वेटिव, जिसमें कि पूरी तरह से आपके पैसों की सेफ्टी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। अब स्मॉल कैप कितनी पोजीशन में आपके पोर्टफोलियो में होता है उसको समझ लीजिए। अगर अग्रेसिव पोर्टफोलियो, जिसमें कि सबसे ज्यादा रिस्क लिया जाता है, उसमें भी मैक्स टू मैक्स आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है ना, इसमें 25% से ज्यादा स्मॉल कैप का पोजीशन नहीं होना चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग प्रोफाइल होती है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर जानकारी समझे तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो में 25% से ज्यादा स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए। फिर मॉडरेट और कंजर्वेटिव में तो इससे भी कम स्मॉल कैप का पोजीशन होना चाहिए। ये एक बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बहुत गहरी चीज समझाता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्मॉल कैप की डार्कनेस क्या है, स्मॉल कैप का डेंजर जोन क्या है, वो ध्यान से समझिएगा। आपको एक चीज बताता हूं। सेबी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, उसने कुछ स्मॉल कैप के ऊपर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक लगा रखी है। फॉर एग्जांपल, एसबीआई स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। सेबी ने मना कर रखा है। इसका कारण क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत डीप तरीके से मैं आपको ले जा रहा हूं। स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहां पर 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो होते हैं बिग इन्वेस्टर, है ना, बड़े इन्वेस्टर जो करोड़ों रुपए में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो करोड़पति लोग हैं, इनके पास अपने पर्सनल एडवाइजर होते हैं। एडवाइजर, उनका काम होता है 24 घंटा इन्हीं चीजों के ऊपर एनालिसिस करना। वो कभी भी अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एडवाइजर की गाइडेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लाखों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करते हैं। 100 करोड़ 150 करोड़ स्मॉल कैप में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इनके जो एडवाइजर होते हैं वो उनको समय समय पे सलाह देते कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब वहां से एग्जिट करना, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब रोक क्यों लगाया है सेबी ने, लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर रोक क्यों लगाया है, इसको ध्यान से समझिएगा।
दूसरे इन्वेस्टर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर जो महीने का 5-10 हजार रुपये का एसआईपी कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। अब होता क्या है, जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है, मार्केट डाउन जाता है, मार्केट का खराब समय आता है, जैसे कि पिछले 18 महीने से आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड जो है रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने एडवाइजर की सलाह से यहां से एग्जिट कर लेते हैं। अब इन्होंने एग्जिट कर लिया, इनके पास 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। एक साथ जब अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल किया, अब विड्रॉल जब करता है तो फंड मैनेजर जो होता है स्मॉल कैप का, उसके ऊपर प्रेशर आता है। अब स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर आता है विड्रॉल करने के लिए, तो क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, उन्होंने जितने भी स्टॉक्स में अपना पोजीशन ले रखा होता है ना, जब बड़ा विड्रॉल आता है तो फंड मैनेजर के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि आपकी विड्रॉल एप्लीकेशन को रोक दे, उनको समय से विड्रॉल देना ही पड़ेगा। अब पहले वो क्या करेगा, जब विड्रॉल आएगा तो जो उसके पोर्टफोलियो के अंदर खराब वाले स्टॉक होंगे, जो खराब शेयर्स होंगे, उसको वो सेल कर देगा और जिन्होंने विड्रॉल मांगा है उनको विड्रॉल दे देगा। लेकिन ये प्रेशर डाउन मार्केट में बढ़ता जाता है और इसका सबसे पहले पता किसको चलता है, एडवाइजर को, और उसके थ्रू बिग इन्वेस्टर को पता चलता है। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, एक साथ अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ विड्रॉल करते हैं। इस वजह से फंड मैनेजर के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। जब तक खराब स्टॉक को सेल कर सकते थे तब तक तो कर दिया, लेकिन फिर भी विड्रॉल आता ही जाता है, आता ही जाता है। तब इनको क्या करना पड़ता है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनको भी अगेन सेल करना पड़ता है। अब इतना सारा जब विड्रॉल का प्रेशर आता है ना, तो साथ में क्या होता है कि ये जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि आप और मैं, जो हम लोग छोटे इन्वेस्टर है, इनको तुरंत पता नहीं चलता कि मार्केट में ये कंडीशन हो गया। 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलता है कि भाई मेरा फंड तो डाउन जाने लग गया। तब तक बड़े इन्वेस्टर पूरा गेम कर चुके होते हैं। अब जब बड़े इन्वेस्टरों ने बड़ा पैसा यहां से विड्रॉल कर लिया तो उसकी एनएवी घट जाती है, एनएवी घट जाती है। उस वजह से वो फंड जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और उसका सीधा असर आपके रिटर्न के ऊपर पड़ता है। आपका रिटर्न डाउन जाने लगता है। आप सोचने लगते हो कि मेरा फंड का रिटर्न इतना ज्यादा डाउन जा रहा है, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूं, विड्रॉल करूं, वेट करूं तो कितने साल वेट करूं, कब दोबारा तेजी आएगी, कब मुझे अपने पैसों का रिटर्न मिलेगा। ये सारा कंफ्यूजन भरा माहौल हो जाता है। इसीलिए आपका एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी होता है। सिर्फ स्मॉल कैप के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्ट करते रहना, ये बहुत बड़ी गलती आपके लिए साबित हो सकती है। अब यहां 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई कि भाई ज्यादा रिस्क यानी कि ज्यादा रिटर्न ये जरूरी नहीं होता है। दूसरा चीज आपको यह समझ में आ गया कि स्मॉल कैप के अंदर डार्कनेस क्या हो रही है। इतना समझने के बाद भी काफी इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को यह समझ में नहीं आता कि मुझे स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे दिल में यह रहता है कि मैं तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है, आज अगर डाउन जा रहा है तो कल ऊपर आ जाएगा। भाई साहब, इन्वेस्टमेंट वही अच्छा होता है जो आपके सही समय पे आपको काम दे। काफी सारे इन्वेस्टर हमारे पास होते हैं, 4 साल के बाद रिटायर्ड होना है और स्मॉल कैप में 50% का पोजीशन ले रखा है। अब आप सोचिए कि 4 साल के बाद जब आपको रिटायरमेंट होना है, उस समय पे अगर मार्केट की परिस्थिति सही नहीं है तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा माइनस में दिखेगा, वो आपके रिटायरमेंट के जोन में आपको काम भी नहीं आएगा। काफी सारे इन्वेस्टर है जिनको 2-3 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, शादी के लिए पैसा रख रखा है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप डाउन गया बिल्कुल शादी के टाइम पे, तो वो पैसा आपके बच्चों की शादी के लिए भी काम नहीं आएगा क्योंकि माइनस में चल रहा है। काफी लोगों को मकान बनाना है, मकान के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा पैसा। जब आपको मकान बनाने का समय आएगा, जब मार्केट डाउन गया हुआ है, तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इस चीज को एक और उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है मार्केट में, 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। अब सोचिए कि मार्केट अगर 30% डाउन गया,
पहली बात तो जब आप स्मॉल कैप का नाम लेते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं ना, तो आपके माइंडसेट में यह होना चाहिए कि मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी मुझे 30% अपने कैपिटल अमाउंट से, मूलधन से 30% माइनस दिख सकता है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? क्या मैं उस मंदी को झेल सकता हूं? क्या उस माइनस जोन को मैं झेल सकता हूं? अगर झेल सकते हो दैट इज वेरी गुड, बट ये सुनना समझना बहुत आसान होता है, एक्चुअल में इसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। आप कल्पना कीजिए कि 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, 5 साल से आप वेट कर रहे हो, 5वें साल के बाद में 30% आपका पैसा माइनस चला गया, आपके पास 10 लाख के बदले सिर्फ 7 लाख बचा हुआ है। क्या आप उसको झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। इस बात को समझिएगा। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और किसी कंडीशन से मार्केट में 30% की गिरावट आ गई, 30% की गिरावट आ गई, तो 100 रुपए में से 30% जाएगा तो कितना पैसा बचा आपके पास? आपके पास बचा 70 रुपया, है ना। अब ये सोचिए, आपने जो सोचा था कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा तो ये वापस ऊपर आ जाएगा, अब आप 70 रुपए के ऊपर हो। 70 रुपए से दोबारा 100 रुपया जाने के लिए कितना परसेंट लगेगा आपको? कैलकुलेट करके देखना। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 70 रुपए से दोबारा 100 रुपया पहुंचने के लिए आपको 43% का ग्रोथ चाहिए। मेरी बात आप पकड़ रहे हो? 100 रुपए से 30% माइनस हुआ तो 70 बन गया, लेकिन 70 से वापस 100 बनने के लिए 43% चाहिए। इसका मतलब यह है कि डाउन बहुत आसानी से जाता है, लेकिन ऊपर आने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। तो अब आप सोचिए, जो लोग स्मॉल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं। सही एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप खराब है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, लेकिन अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उसके परसेंटेज बिल्कुल डिसाइडेड होने चाहिए। ये तय होना चाहिए कि कितना पैसा आपने स्मॉल कैप में रखना है, आपके गोल्स क्या है, उस गोल्स को मीट करने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए आपको कितना पैसा कौन कौन से एलोकेशन में जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आप भी अगर स्मॉल कैप की गलती कर रहे हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए स्कैनर हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है, जस्ट 499 रुपीज पेड करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा, आपके पोर्टफोलियो का प्रॉपर एनालाइज करके आपको दोबारा से हम आपका पोर्टफोलियो एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।